पड़ेगा। ये देखो ये गाड़ी जो है ना करंट नहीं दे रही है, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सो दोस्तों अभी इस गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है। जितने भी मैकेनिक है ना उनको क्या रहता है कि अगर फ्यूल का कुछ इश्यू रहता है, फ्यूल बराबर नहीं आता है, तो वो लोग आसानी से कर लेते हैं। उनका जो हौसला है ना वो बुलंद रहता है कि भाई अभी तेल नहीं आ रहे, तेल आएगा या तो फिर प्लग शॉर्ट है, तेल आएगा तो उसको गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन करंट नहीं आने से भाई दिमाग घूम जाता है कि भाई अगर किधर से फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट है, अब क्या हुआ है नहीं हुआ क्या मालूम, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा और हर किसी को बराबर चेक करना नहीं आता है। सो यार मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रॉपर कैसे चेक करना है। यानी अगर करंट भी नहीं आया ना भाई, घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊंगा कि भाई अगर एक्टिवा आपके पास आती है किसी भी मॉडल की, तो आप किस तरह से उसका करंट चेक कर सकते हो। सो जैसा कि देखा आपने अभी इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला चेक क्या होगा हमारा कि करंट नहीं आने का वजह क्या है। सो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको चेक करेंगे। ये जो इसका मेन कपलर है ना, जो बाटला कॉइल का जो कपलर है, इसके अंदर पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो चलो इसको करंट कैसे चेक करना है वो बताता हूँ। एक वायर लेना है आपको, वायर लेके इधर जो है ना यहाँ फंसा करके और बॉडी मारना है कि बॉडी में आपको करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बॉडी में करंट नहीं आ रहा होगा तो समझो कि इसके आगे का जो है ना कुछ आपको खराबी है। पहले इसका बॉडी हम लोग चेक करेंगे। ये नॉर्मली क्या है, यहाँ कवर लगा हुआ रहता है ना, तो कवर में हम लोग जो है ना ऐसा प्रॉपर चेक नहीं कर सकते। तो पहले इसका जो है ना एक वायर लगाते, फिर इसका बॉडी चेक करते हैं कि इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मैंने इसका जो वायर है ना वो कनेक्ट कर लिया है, एक वायर यहाँ पर फंसा दिया है। सो चलो अभी सेल्फ मारते हैं और चेक करते हैं कि भाई इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो चाबी मैंने ऑन कर लिया है, अभी मैं सेल्फ मार रहा हूँ। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ आपको मैं आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखो कहीं पर भी ये करंट नहीं आ रहा है। यानी अब हमको ना इसके आगे का चेक करना पड़ेगा कि भाई आगे से इशू है। आगे से इशू बोले तो अभी क्या, इसके आगे इसका जो नाक है ना आगे, ये देख सकते हो, यहाँ अभी खोलना पड़ेगा, इसके आगे का सिस्टम खोलना पड़ेगा जहाँ पर CDI है। क्योंकि ये वायर जो है ना डायरेक्ट CDI से आता है, तो पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका CDI बराबर है कि नहीं है, CDI को करंट मिल रहा है कि नहीं, या CDI उससे आगे दे रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए इसका आगे वाला पोर्शन खोलना पड़ेगा। तो चलो इसको पहले मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हो ये मैंने आगे का सारा फंक्शन जो है ना ये खोल दिया है, यहाँ का दोनों नट भी खोल दिया है, ताकि ये जो है ना इसका CDI यहाँ से निकालने में आसानी हो। मैं देखो अभी इसका CDI यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। सबसे ज़रूरी बात यही हो जाता है कि भाई इसको चेक कैसे करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, उनके पास पुराना पड़ा रहते हैं, वो ऐसा लगा करके डाल के चेक कर लेते हैं। सो ये अगर इसका प्रॉब्लम है ना तो आपको डाल के मालूम पड़ जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसका प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई एक्चुअल जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है। सो चलो इसको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा वायर आना चाहिए, करंट आना चाहिए, कौन से जाना चाहिए और किधर से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारा चीज़ सारा प्रोसेस भी बताता हूँ। इसको चेक करने के लिए अगेन एक वायर लेना पड़ेगा, वायर लेके इसका सप्लाई चेक करना पड़ेगा। सो देख सकते हो ये वायर मैंने ले लिया है, इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ अभी। ये देख सकते हो सबसे पहले इसका जो कपलर है ना ये दोनों निकाल लेना है, यानी CDI को जो है ना बाहर निकाल लेना है। फिर इसका जो इनपुट है ना वो चेक करना है कि भाई इसमें CDI को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, CDI से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले वो बाद में चेक करेंगे। पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि भाई CDI को मिल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जो है ना ये जो मेन वायर आप देख रहे हैं रेड पे ब्लैक पट्टी, जो कि बैटरी से डायरेक्ट आता है, ये तो इसमें 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो इसमें वो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है इस तरह से आपको एक वायर अटैच करना है और इसको बॉडी में किधर भी मार सकते हैं, या फिर ये जो इसका बैटरी वाला जो माइनस टर्मिनल है ना इधर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करंट आ रहा है और इसका जो ये लाइट है ना ये भी ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ जो है ना प्रॉपर करंट आ रहा है, यानी CDI को जो है ना करंट बराबर मिल रहा है। अभी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि भाई CDI से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फिर इसके लिए जो है ना CDI को हम लोग को अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि CDI जब तक जुड़ेगा नहीं फिर आगे का मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई आगे से इसका जो CDI के बाद जो है वो करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखो मैंने इसको लगा दिया है। अभी जो है ना हम लोग उस वाले वायर में करंट चेक करेंगे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई बाटला कॉइल में जो है वो करंट नहीं आ रहा है। तो अभी इसके बाद यानी ये जो है ना ये जो CDI है ये बाटला कॉइल को करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो चीज़ चेक करना है। उसके लिए उसी सेम कपलर में ये बीच वाले में जो है ना ये करंट आना चाहिए, रिटर्न करंट। अब अगर सेल्फ नहीं भी मारते हैं ना तो बैटरी का डायरेक्ट करंट उधर आना चाहिए, या तो सेल्फ मार के भी आएगा। अगर सेल्फ नहीं भी मारेंगे ना तो बैटरी का जो डायरेक्ट करंट है ना वो CDI को होके डायरेक्ट बाटला कॉइल को जाना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ भी करंट आ रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, यानी यहाँ भी करंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि CDI हमारा सही है, CDI से आगे करंट बढ़ भी रहा है। तो इसके लिए अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आ जाता है तो सबसे पहले आपको जो है ना ये दूसरा वाला वायर चेक करना है जो CDI से होके बाटला कॉइल तक जाता है। अगर वो वायर आपका सही रहेगा
तो आपका करंट आना ही आना है। अगर नहीं आता है तो फिर आपका पिकअप कॉइल का इशू है। अदरवाइज़ आप सबसे पहले आपको ये वायर चेक करना पड़ेगा। तो ये वायर को कैसे चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये वायर यहाँ से कटा फटा तो नहीं है। अक्सर स्कूटी में, एक्टिवा हो, जुपिटर हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर स्कूटी में यही प्रॉब्लम आता है कि भाई चूहा जो है ना इसका वायर किधर से भी काट देता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वायर को चेक कैसे करना है। तो सबके पास नॉर्मल जो है ना ये वाला टेस्टर नहीं रहता है। ये जो टेस्टर है ना ये हर किसी के पास नहीं रहता है। तो इससे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, एक वायर इधर लगा के दूसरा वायर उधर लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये भाई सबके पास नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैटरी की मदद से कैसे इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो एक बैटरी मैंने ले लिया है। ये भाई हर गैरेज में, हर मैकेनिक के पास एक बैटरी रहता ही रहता है। सो ये बैटरी के थ्रू कैसे चेक करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैटरी लेना है, उसके बाद एक बड़ा सा आपको वायर लेना है ताकि यहाँ से वहाँ तक जो है ना वो आसानी से कनेक्ट हो पाए। तो एक वायर जो है ना उधर पहले कनेक्ट करना है, उसका जो बाटला कॉइल का जो वायर है ना वहाँ पर उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद जो दूसरा वायर है ना एक वायर यहाँ से निकालना है, CDI की साइड से एक वायर निकालना है। फिर दोनों को प्लस माइनस करके चेक करना है कि अगर बैटरी में शॉर्ट हुआ तो समझ लो भाई आपका वायर सही है। अदरवाइज अगर शॉर्ट नहीं होता है तो वायर किधर से कटा हुआ है फिर आपको फॉल्ट मिल जाएगा। ये कपलर जो है ना अक्सर क्या रहता है ये लूज हो जाता है। लूज होने के कारण जो है ना आप डायरेक्ट अगर वायर देते हो तो इसमें जो है ना आपको क्या रहता है कि सारा चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई ये क्या पता लूज हो गया, इधर से शॉर्ट कर रहा है, इधर से बराबर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब बेहतर यही होगा कि सब वायर लगा के ना उसके कपलर में आप फंसा दें। ये देखो अभी मैंने जो है ना उधर वो कपलर में फंसा दिया है एक वायर। अभी इसका जो है ना ये प्लस या माइनस किधर भी दे देंगे। और एक दूसरा जो वायर है ना वो यहाँ से निकालता हूँ, जो CDI में हम लोगों का जो ये वायर है बाटला कॉइल वाला, इधर लगा करके निकालता हूँ। सो आप देख सकते हो ये मैंने उधर से भी ले लिया है, इधर से भी ले लिया। अभी इसका जो है ना ये प्लस पॉइंट है, प्लस में इधर डालता हूँ और इधर माइनस में डालता हूँ। ये देखो भाई इसमें करंट नहीं आ रहा है, मैं पूरा चिपका रहा हूँ फिर भी करंट नहीं आ रहा है। तो अब एक ये तरीका है कि भाई इधर से आप चेक कर सकते हो कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमको यही पता चला कि ये जो CDI से बाटला कॉइल के लिए वायर जा रहे हैं ना भाई वो वायर किधर कटा हुआ है। तो फॉल्ट हम लोगों को इस तरह से मिल जाता है। आप इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये इतना नॉर्मल सा प्राइस का रहता है, ये इस तरह का टेस्टर ले सकते हो, आपको बैटरी का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आप ये टेस्टर से भी चेक कर सकते हो। सो चलो हम लोगों को फॉल्ट अभी मिल चुका है। मैं ये पूरा खोलता हूँ, इसका जो कनेक्शन कहाँ से कट है वो दिखाता हूँ और इसको कंप्लीट करके आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो अभी ये वायर है मैंने निकाल दिया है और निकालते ही मालूम पड़ रहा है कि देखो भाई यहाँ से इसका वायर कटा हुआ है, चूहे ने किस तरह से काट के रखा हुआ है। और मैकेनिक को कन्फ्यूज़न करने के लिए ये हो सकता है कि आपको दिखे कि हाँ भाई इधर तो यार स्टील का वो लगा हुआ है, कैसे वायर काटेगा ही नहीं। ये मैकेनिक जो है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। सो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया ना चेक करने का, उससे आप श्योर हो सकते हो कि भाई कटा ही कटा है। ये देख सकते हो ये जो स्टील का लगा हुआ है ना ये यहाँ तक लगा हुआ है, जहाँ तक लगा हुआ है वहाँ तक चूहे ने नहीं काटा है, उससे आगे का काट दिया है जिधर लगा हुआ नहीं है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, हो सकता है इसको भी काट दिया रहेगा। दांतों में इतना पावर रहता है क्या भाई, ये देखो इसको भी काट दिया है। लेकिन चलो फाइनली हम लोगों को फॉल्ट मिल चुका है। आप इस तरह से अपना जो फॉल्ट है ना वो क्लियर कर सकते हो, फॉल्ट को ढूंढ सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो चलो इसको अभी मैं जोड़ देता हूँ और इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। एक बारी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। वैसे भी आपको मालूम पड़ ही गया कि भाई वायर कटा हुआ है तो स्टार्ट होगा कैसे। चलो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।